हेलो एनीमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारी इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज की सीजन 2 के एपिसोड 7 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साकामोटो और शिन जेसीसी के एग्जाम को देने के लिए गए थे, जहाँ पर उन सबको एक एक हथियार दिया जाता है और वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। और शिन एक मास्क वाले इंसान से लड़ रहा था, जहाँ पर वो अपने फ्यूचर देखने वाले एबिलिटी की मदद से उस मास्क वाले इंसान को हरा देता है। तो क्या साकामोटो और शिन इस एग्जाम को देखकर स्लर के बारे में पता लगा पाएंगे? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब शिन पहले की बातें सोचता था, जहाँ पर शिन साकामोटो से बोल रहा था कि वो इस एग्जाम में उसकी मदद ना करे ताकि वो इस एग्जाम में अपने बल पर पास कर सके। अब वो मास्क वाला इंसान शिन पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन शिन उसके अटैक से बचकर उसी पर गोलियां चलाने लगता है। तो वो इंसान पीछे जाकर दोबारा से शिन पर अटैक करता है, लेकिन शिन उसके अटैक से बचकर उस पर एक किक मारता है, लेकिन वो इंसान उसके किक को पकड़ लेता है और उस पर दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन शिन उसके दिमाग को पढ़कर उस अटैक को रोक लेता है और उसके तलवार को तोड़ देता है और उसे नीचे पटक देता है। तब शिन उससे उसको गोली मांगने लगता है, लेकिन वो मास्क वाला इंसान रोने लगता है और बोलने लगता है कि अब उसके हथियार की भरपाई शिन ही करेगा। जो सुनकर शिन बोलने लगता है कि वो रो क्यों रहा है। शिन बोलता है कि अगर वो यहाँ पर फेल भी हो जाएगा तो वो एक्सटर्नल एग्जाम को देकर लाइसेंस पा सकता है। लेकिन वो मास्क वाला इंसान बोलता है कि उसे लाइसेंस नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो जेसीसी ज्वाइन करना है कि वो वहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट बनाकर ऑर्डर में ज्वाइन हो सके। जो सुनकर शिन हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही इंसान आ जाता है जो ऊपर छिपा हुआ था और उस गोली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन शिन उस इंसान को मार देता है और उन गोलियों को ले लेता है। शिन बोलता है कि अगर वो ऑर्डर में ज्वाइन होना चाहता है तो उसे किसी भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे जबरदस्त पावर की जरूरत है। अब शिन एक गोली को उस मास्क वाले इंसान को भी दे देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो इंसान शिन को रोक देता है और बोलता है कि ये गोली गंदी है, क्या वो उसे दूसरा गोली दे सकता है। जो सुनकर शिन गुस्से में आ जाता है और उसे दूसरी गोली दे देता है। इधर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ब्लू बालू वाली लड़की जिसका नाम अकीरा था, वो अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। तभी वहाँ पर साकामोटो आता है और अकीरा से पूछने लगता है कि उसे गोलियां चलाना किसने सिखाया। अकीरा बोलने लगती है कि मुझे माफ करना, मुझे बंदूक चलानी नहीं आती, बस पहले मेरे फैमिली ने मुझे बंदूक चलाने सिखाया था। तो साकामोटो उससे वो गन ले लेता है और उसे सिखाने लगता है कि बंदूक किस तरह चलाया जाता है, जिसके बाद वो उस बंदूक को दोबारा से अकीरा को दे देता है। अब अकीरा साकामोटो से उसका नाम पूछने लगती है, तो साकामोटो अपना दूसरा नाम तारो बताता है। अकीरा उसे थैंक्स बोलती है और गोलियां चलाने लगती है। इधर हमें एक दूसरे इंसान को दिखाया जाता है जो एक एग्जामिनर था। तभी सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वो इंसान अपने कैमरे से उन लोगों को रिकॉर्ड करने लगता है और उन पर अटैक कर देता है। वो इंसान एक गोली को नीचे गिरा देता है, जिसे सभी कैंडिडेट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो इंसान एक ही झट में उन सभी कैंडिडेट की गर्दन को उड़ा देता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा था। हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पायलट सब लोग को बता रहा था कि आप केवल 63 कैंडिडेट ही बचे हुए हैं। अब हमें सीन को दिखाया जाता है, जो उस मास्क वाले इंसान को बोल रहा था कि मेरा पीछा मत करो। तो वो मास्क वाला इंसान सीन से पूछता है कि आखिर वो ये एग्जाम क्यों दे रहा है। तो सीन बोलता है कि आखिर तुम्हें इसे क्या मतलब है, तुम मेरा पीछा मत करो। तभी हमें उसी एग्जामिनर को दिखाया जाता है, जो सीन और उस मास्क वाले इंसान को रिकॉर्ड करते हुए उनके सामने आ रहा था। एग्जामिनर सीन के सामने आ जाता है और सीन जैसे ही उस एग्जामिनर को देखता है, वो सीन शॉक हो जाता है और वो उस मास्क वाले इंसान को बताने लगता है इसका नाम कानागुरी है, जो मर्डरर फिल्म के डायरेक्टर, फाउंडर और बाकी सभी कुछ है, जो पेशेवर कातिलों के फिल्म को हकीकत में बनाकर लोगों को दिखाता है और इनके इसी के लिए इन्हें सभी लोग जानते हैं। मास्कमैन सीन को लेकर वहां से जाने लगता है और फिल्म की बेइज्जती करने लगता है कि फिल्म से केवल टाइम पास होता है, इससे अच्छा तो वो केवल इंटरनेट पर कोई वीडियो देख ले। जो सुनकर कानागुरी को गुस्सा आ जाता है। कानागुरी बोलने लगता है कि फिल्म की जो बेइज्जती करेगा उसकी एक ही सजा है, मौत, और वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। तो सीन सोचने लगता है कि मैं अपनी पावर की मदद से इसे रोक सकता हूँ, लेकिन वो अपनी पावर की मदद से कानागुरी के अटैक को नहीं देख पाता है और कानागुरी इसके पीछे आ जाता है। फिर कानागुरी के ऊपर कोई गोली चलाता है, जिसे कानागुरी रोक लेता है और ये गोली कोई और नहीं बल्कि साकामोटो ने चलाई होती है। फिर कानागुरी तारीफ करने लगता है और बोलने लगता है कि उसे जिस तरह का हीरो चाहिए था वो बिल्कुल उसी तरह है। तो ये सुनकर साकामोटो खुश होने लगता है, लेकिन तभी कानागुरी अकीरा के पीछे आ जाता है। तो साकामोटो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अकीरा बहुत पीछे हो जाता है। कानागुरी ने सबकी गोलियों को ले लिया था और वो तभी एक गोली चलाता है जो सीधा जाकर पायलट को लगता है, जिसकी वजह से वो प्लान क्रैश होने लगता है। इसकी वजह से सभी लोग घबराने लगते हैं और कानागुरी उन सबको शूट करने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग डरने लगते हैं और अकीरा साकामोटो के गाल को पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कानागुरी एक बड़े कैमरा को निकालता है और उससे वो एक गोली चलाता है,
जिसकी वजह से उस फ्लैट के अंदर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सभी लोग बाहर गिरने लगते हैं और कानागुरी उन सबको शूट करने लगता है। और जितने भी एग्जामिनर थे उन सबके पास पैराशूट थे, जिसकी वजह से वो नीचे लैंड करने लगे और सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वो लोग अनाउंस करते हैं कि जितने लोग भी गिर रहे हैं ये उनका दूसरा स्टेज है और इसमें उन सभी को नीचे अच्छे से लैंड करना है। और लैंड करने के बाद उनके पास कम से कम एक गोली होनी चाहिए। और इधर सभी लोग गिरते वक्त डर रहे होते हैं और मास्क मैन तो रोने लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। इधर कानागुरी इन सबको शूट कर रहा था और बोल रहा था कि अब हमारे हीरोइन इस चीज से कैसे बाहर निकलेगी। लेकिन तभी साकामोटो अपने साहस को रोकता है और वो कानागुरी पर अटैक कर देता है। लेकिन कानागुरी इस अटैक से बच जाता है और साकामोटो अपनी गोलियों को ले लेता है। सीन साकामोटो को बोलने लगता है कि हमें गोलियों के बजाय लैंड करने के बारे में सोचना चाहिए। तो साकामोटो बोलने लगता है कि अगर हम लोग लैंड कर भी गए फिर भी हम लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास गोलियां नहीं है। साकामोटो अपने पास से कुछ कपड़ों को निकालता है और उसे अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से वो नीचे तेजी से जाने लगता है, जिसे देखकर सीन भी साकामोटो को पकड़ लेता है। और अकीरा इधर सोच रहे थे कि इन्होंने अभी तक हार नहीं मानी और इसकी वजह से मुझे भी सपोर्ट मिलता है। अकीरा सोचने लगती है कि वो क्या क्या कर सकती है और उसे याद आता है कि उसे सिलाई काफी अच्छे से आती है क्योंकि उसने बचपन में काफी सिलाई किए थे। अकीरा उन सबसे उनके कपड़े मांगने लगता है और साकामोटो समझ जाता है कि अकीरा क्या करने वाली है, जिसकी वजह से वो अपने कपड़े दे देता है, जिसे देखकर सभी लोग अपने कपड़े दे देते हैं। और अकीरा सोचने लगती है कि वो जानती है कि वो क्या करने वाली है। अकीरा एक सुई निकालती है और बहुत ही बारीकी से बीच हवा में ही उन कपड़ों को जोड़ने लगती है और उन सभी कपड़ों को एक साथ जोड़ देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उन कपड़ों को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे उनकी स्पीड धीमी हो गई थी लेकिन फिर भी वो नीचे गिर रहे थे और वो लोग समुद्र में लैंड करते हैं। और अकीरा सोच रही होती है कि अब वो नहीं बचेगी और पानी में नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी साकामोटो उसे पकड़ लेता है और उसे ऊपर ला लेता है। तब सभी लोग पानी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सीन बोल रहा था कि अब वो डायरेक्टर का फिल्म नहीं देखेगा। तभी अकीरा को एक गोली दिखाई देती है। सीन बोलता है कि वो इस गोली को उठा क्यों नहीं लेती है। तो अकीरा बोलती है कि ये मेरा नहीं है। तो साकामोटो बोलता है कि कोई शक नहीं कि इस बार तुमने इस गोली को अपने दम पर पास किया है, इसलिए तुम इस गोली को ले सकती हो। जिसकी वजह से अकीरा खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि अब वो दूसरा एग्जाम दे सकती है। साकामोटो उस सिले हुए कपड़े के पास आता है और उस सिले हुए कपड़े को देखने लगता है। तो सीन पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो साकामोटो बोलने लगता है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसी जगह पर इतनी बारीकी से सिलाई बहुत ही मुश्किल था। ये लड़की है कौन। अभी वहाँ पर एक शिप आने लगता है जिस पर एक लड़की बोल रही होती है कि हिम्मत वाला ही होगा जो इस अटैक से बच पाया होगा। और उसके पास एक डॉल थी जो साकामोटो की थी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब